तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान का एक वार्षिक पेपर लेकर आया हूं, जिसका कोड A12000 है, जिसके कुछ निर्देशांक दिए हुए हैं जिन्हें आपको अवश्य ही पढ़ लेना है। आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गुरुत्वीय बल, दूसरा है नाभिकीय बल, तीसरा है कूलामीय बल और चौथा है चुंबकीय बल। तो इसमें अपना थर्ड आंसर कूलामीय बल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? जिसमें आपके ऑप्शन है प्रतिचुंबकीय, दूसरा है लोह चुंबकीय, तीसरा है अनुचुंबकीय और चौथा है इन सभी में। तो इनमें से दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? जिसमें से पहला ऑप्शन है गामा किरणें, दूसरा है एक्स किरणें, तीसरा है अवरक्त किरणें और चौथा है बीटा किरणें। तो इसमें से हमारा चौथा ऑप्शन अर्थात बीटा किरणें सही हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन आता है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी फोकस दूरी का सूत्र P बराबर 100/F से निकाला जा सकता है, जिसे हल करने पर आपको 50 सेंटीमीटर उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है, दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंगें उत्पन्न करते हैं। पहला ऑप्शन है एक समान तरंग दैर्घ्य की, दूसरा है एक समान वेग की और तीसरा है एक समान आवृत्ति की और चौथा है नियत कालांतर पर। तो इसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन एक समान आवृत्ति की सही हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है, नाभिकीय बल की प्रकृति है। तो इसमें से पहला ऑप्शन में विद्युतीय, दूसरा है चुंबकीय, तीसरा है गुरुत्वीय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें दूसरा चुंबकीय सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे आते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध लिखिए। तो विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र में संबंध d∅e बराबर E × ds cos थीटा होता है, जिसे आप लिख देना। फिर इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, जिसमें देते हैं एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁶ टेस्ला है, तार में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है क्षेत्र की तीव्रता E बराबर μ0/4π × 2I/d होता है, जिससे आप इसका उत्तर निकाल लेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है, किसी शुद्ध प्रेरणिक प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता एवं धारा में कलांतर होता है। तो इसमें आपका सही उत्तर 90 डिग्री हो जाएगा। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, होल पर कितना आवेश होता है? तो होल पर हमारा पॉजिटिव आवेश होता है। और फिर है पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए। तो पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत कुछ इस प्रकार से होता है, जहां पर इधर वाला साइड P कहलाता है, उधर वाला नेगेटिव यानी N होता है। फिर इसके बाद आता है पांचवा क्वेश्चन, नाभिकीय बलों में गुण लिखिए। तो नाभिकीय बलों के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला है नाभिकीय बल अत्यधिक मजबूत होते हैं, दूसरा है नाभिकीय बल अल्प दूरी पर अधिकतम होते हैं और तीसरा है नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है, एक तरंग के तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए। तो इसे आप लोग कर लेना। और फिर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से पहला है, भंजक विभवांतर से क्या अभिप्राय है? दूसरा है, XY तल में रखी 0.2 के मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से B3I के +4 के ब्रैकेट में टेस्ला का बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो यदि मैं इनको हल कराता हूँ तो इनमें मुझे अत्यधिक समय लगेगा, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, अतः इसे आप लोग स्वयं ही करना। चौथा क्वेश्चन है, अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। और पांचवा है, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? फिर आता है खंडदा, जिसमें 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। पहला है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दूसरा है, बायो-सेवर्ट के समीकरण की सहायता से निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक एवं विमीय सूत्र निकालिए। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बायो-सेवर्ट का नियम, और उसके सभी अनुप्रयोग आप अवश्य ही कर लेना, क्योंकि ये लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्लास 12 के।
विद्युत विभव तथा विद्युत कलांतर से क्या तात्पर्य है, इनके मात्रक लिखिए। फिर चौथा क्वेश्चन है बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। 8 ऑक्सीजन 16 का परमाणु क्रमांक दिया है, इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। फिर आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 5 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है संधारित्र की परिभाषा दीजिए, दर्शाइए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। फिर है दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र प्राप्त कीजिए एवं प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य का सूत्र आप अवश्य ही कर लेना। हाइगेंस के तरंग, फिर 8वां क्वेश्चन है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए जब तरंगें सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। ये भी अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप जरूर करना। अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे आप अवश्य ही कर लेना। और यदि आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र n/v-1/u बराबर n-1/r स्थापित कीजिए। n पदार्थ के वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक तथा r गोलीय तल की त्रिज्या है। फिर अथवा में क्वेश्चन दिया है एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है और एम्पियर के परिपथीय नियम संबंधी आप अनुप्रयोग भी कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत ही पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है। धन्यवाद आप सभी।